हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि कल मैं जूनियर असिस्टेंट की जो सैलरी डिटेल लेके आऊँगा कि आप लोगों को इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी और उसमें आपका डिडक्शन कितना होगा। ठीक है, तो इन हैंड सैलरी को हम कहते हैं नेट सैलरी और टोटल जो हमारी सैलरी बनती है उसको हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है, जो आपकी पे लेवल है, आपने नोटिफिकेशन में भी देखा होगा आपकी पे लेवल क्या आ रही है, 25,500 स्टार्टिंग पे। ठीक है, और अगर कोई बंदा सेम पोस्ट पे रहता है, ये नहीं कि उसकी कोई प्रमोशन नहीं होती है भाई, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अगर नहीं होती उसकी कोई भी प्रमोशन तो उसकी लास्ट सैलरी रहेगी 81,100। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक की प्रमोशन होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिक पे। अब जो हमें ग्रॉस सैलरी बनती है वो कितनी बनती है, इसमें हमारी पहले तो ये 25,500 बेसिक पे ऐड होती है, उसमें डीए ऐड होता है, एचआरए एमए टीए मिला के बनता है हमारा ग्रॉस सैलरी। अब देखिए बेसिक पे यही है आपकी 25,500। फिर आता है डीए। डीए होता है डेयरनेस अलाउंस, जिसे हम हिंदी में या उर्दू में महंगाई भत्ता भी कहते हैं। ठीक है, जो एच आर ए होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट सिटीज़ के लिए डिफरेंट होता है। जैसे जे.एंड.के में दो ही तरह के एच.आर.ए हैं। ठीक है, जे.एंड.के जो है वो डिवाइड है वाई और जेड में, ये मैं आपको आगे बताता हूँ वाई जेड क्या है। फिर उसके बाद आता है मेडिकल अलाउंस, उसके बाद आता है ट्रैवलिंग अलाउंस, मिला के आपकी बनती है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, तो नेट सैलरी ग्रॉस। अब हाँ, यहाँ पे नेट सैलरी मैंने आपको दिया है, देखा हुआ। नेट सैलरी क्या है, जो भी आपकी टोटल सैलरी बननी चाहिए उसमें से कोई डिडक्शंस होंगी। जैसे आपका एनपीएस होगा, ठीक है, नेशनल पेंशन फंड जो होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो इससे डिडक्ट होगा। उसके बाद आपकी फिर नेट सैलरी आएगी। और भी एक दो डिडक्शंस होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं जे.एंड.के जो हमारी यूटी है आज, इसमें जूनियर असिस्टेंट की टोटल सैलरी कितनी बन रही है वो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। देखिए बेसिक पे 25,500 है आपकी। आपका जो डेयरनेस अलाउंस यानी कि डीए है वो 38% मिलता है आज। ठीक है, रिसेंटली ये 4% और ऐड हुआ है, पहले 34 था, अब 38 कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो 25,500 का डीए 38% कितना आता है, 9,690। इसी का 38% निकालना होता है जो आपकी बेसिक है। तो आपका डीए कितना बन गया, 9,690। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ये जो आपकी सिलेक्शन हुई है इसमें दो तरह के हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसमें एच.आर.ए 9% मिलेगा जेड वालों को, यानी कि जिनकी ड्यूटी जेड जोन में है। मैं आपको अभी आगे क्लियर करवाता हूँ। तो इनको मिलेगा 22,95 रुपये एच.आर.ए। और जिनकी ड्यूटी वाई जोन में है इनको 18% एच.आर.ए मिलेगा, 18% आप बेसिक पे, तो इनका बनता है 4,590। अब देखिए जो वाई हैं, एक्चुअली में ये गवर्नमेंट ने 3 में डिवाइड किया हुआ है एचआरए को। मैं बताता हूँ, जो हमारा एक्स आता है ये आता है मेट्रो सिटीज़ के लिए। ठीक है, तो इनको 27% मिलता है। ठीक है, जे.एंड.के में कोई मेट्रो सिटी नहीं है, तो ये इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा वाई। वाई जो जोन्स हैं इनमें 18% एचआरए मिलता है, जिसमें सिर्फ हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट है और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है। सिर्फ ये दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वाई जोन में। ठीक है, तो इनको 18% मिलेगा। जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जिन बच्चों की ड्यूटी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में होगी, जैसे सांबा में होगी, कठुआ में होगी, इसी तरह कश्मीर वैली के कुपवारा, कुलगाम, अनंतनाग, इन डिस्ट्रिक्ट्स में होगी, तो उनको क्या है, जेड वाला एचआरए मिलेगा, यानी कि 9% ही मिलेगा। अब बस यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है, जिन बच्चों की ड्यूटी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जुडिसेक्शन में होगी और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के जुडिसेक्शन में होगी, उनका एचआरए 4,500 बनेगा, और जिनका बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में होगी उनका 2,295 बनेगा। बस इतना डिफरेंस है आप लोगों की सैलरी में होगा उनसे जो श्रीनगर और जम्मू में ड्यूटी कर रहे हैं और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप सबको टीए मिलेगा। टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। टीए किसे कहते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस को। वो सबको मिलेगा 1,800। कितना मिलेगा, 1800। इसमें माइनस प्लस कुछ हो सकता है, 100-200 रुपया, तो जनरली 1,800 ही मिलेगा। फिर आपका मेडिकल अलाउंस है, ये आपका रहेगा 300 रुपये का, कितना, 300। तो अब टोटल मिला के आपकी जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो बन रही है 41,880 रुपये वाई जोन के लिए, यानी कि श्रीनगर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो जॉब कर रहे हैं उनको कितनी बन रही है, 41,880। ठीक है,
अब जो बाकी की 18 डिस्ट्रिक्ट्स में जिनकी ड्यूटी होगी जिन बच्चों की, उनका इनसे 2295 कम बनेगा। उनका कितना बनेगा? 39,585 फॉर जेड जोन्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनका HRA वहाँ पे कम हो है, ठीक है, बाकी जितने भी 18 डिस्ट्रिक्ट्स में जिनकी ड्यूटी होगी। अब सबकी डिडक्शंस कितनी होंगी देखिए। अब बात आती है डिडक्शंस की। तो डिडक्शंस सबसे पहली होगी आपका NPS, सबका कटेगा NPS 3570 के आसपास। इसमें माइनस प्लस 100-200 रुपये हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो NPS आपका 14% ऑफ आपकी जो बेसिक पे है उसका कटता है, ठीक है। 14% ऑफ बेसिक पे आपका NPS कटता है, ठीक है। तो ये बनता है आपका 3570 रुपये। ये दोनों को पे करना है, चाहे वो श्रीनगर या जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहे हैं या बाकी जेड जोन में जॉब कर रहे हैं, तो सबका ये सेम रहने वाला है, ठीक है। इसी तरह सबकी स्टैम्प ड्यूटी डिडक्ट होती है 2 रुपये की, ठीक है। फिर एक रेड क्रॉस फंड होता है गवर्नमेंट का, इसमें आपका 50 रुपये डिडक्ट होता है। ये सारी डिडक्शंस मिला के आपकी डिडक्शन कितनी बनेगी? 3622, ठीक है। तो आपकी टोटल डिडक्शन 3622 माइनस प्लस आप लेके चलिए 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये होगी आपकी डिडक्शन। अब देखिए नेट सैलरी, या जिसे हम कहते हैं इन हैंड सैलरी, आप लोगों की कितनी बनेगी। जूनियर असिस्टेंट्स जो हमारे भाई सेलेक्ट हुए हैं, उनकी अब नेट सैलरी यानी कि इन हैंड सैलरी कितनी बन रही है। अब देखिए वाई जोन के लिए यानी कि श्रीनगर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जिनकी जॉब होगी, उनकी ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही है? 41,880। तो उनका भी माइनस होगा ये डिडक्शन 3622। तो उनकी इन हैंड सैलरी बनने वाली है 38,255। वो लोग इन हैंड सैलरी लेंगे। और वो बच्चे जिनकी ड्यूटी है, जिनको श्रीनगर और जम्मू छोड़ के बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट का कैडर मिला है, तो वो किस जोन में आते हैं? वो जेड जोन में आते हैं। उनका HRA कम होगा, तो इसलिए उनकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी, 2000 के आसपास, 2200 के आसपास। तो उनकी ग्रॉस सैलरी कितनी बारी है? 39,585। तो उनको भी सेम डिडक्शन होगी NPS की 3622। तो उनकी इन हैंड सैलरी बन रही है 35,963। आप लोगों की सैलरी बन रही है। अब इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, चाहे किसी को एक्स जोन का कैडर मिला है या जेड जोन का मिला है, सॉरी किसी को वाई जोन का कैडर मिला है या जेड जोन का कैडर मिला है, इनकी सैलरी में बस क्या डिफरेंस है? 2295 रुपये का डिफरेंस है, 2295 का डिफरेंस है बिकॉज ऑफ HRA, ठीक है। बिकॉज ऑफ HRA की वजह से इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो ये थी आपकी नेट सैलरी के बारे में, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी और डिडक्शन के बारे में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो रही बात आपकी ज्वाइनिंग की, तो जल्दी मैं आपको उस पर भी अपडेट दूंगा। जो 22 डिपार्टमेंट्स हैं टोटल, जैसा ही कोई डिपार्टमेंट अपडेट करता है आपके, सबसे पहले वो आपकी वेरिफिकेशन के लिए अपडेट करेगा, जिसे हम CID वेरिफिकेशन कहते हैं। जैसे ही किसी डिपार्टमेंट की साइट पे कोई भी अपडेट आता है, तो मैं सबसे पहले आपको इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट में, जब भी कोई अपडेट आता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।